स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ कॉमर्स नेशन। तो चलिए आज चालू करते हैं फिर से हमारा PYQ सॉल्व करना एंड दैट टू ऑफ AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। और इसके हम बाकी सारे PYQ सॉल्व कर चुके हैं, सारे लेटेस्ट PYQs हो चुके हैं। अब हम आ गए हैं हमारे नेक्स्ट PYQ पे जो है हमारा 14 एंड 15 का PYQ। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये हमेशा इंपॉर्टेंट होता है कि हम लास्ट 10 ईयर्स की PYQ एक बार वापस देख लें, सॉल्व कर लें, ठीक है। तो कोई भी मिस मत करिएगा, सारे वीडियोस हमारे टेलीग्राम पे भी अपलोडेड हैं, हमारे ऐप पे भी अपलोडेड हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं एंड देख सकते हैं फॉर रिव्यूइंग ऑफ योर आंसर्स। तो चलिए आज बढ़ते हैं और पेपर सॉल्व करते हैं कि इफ सेट A हैज 5 एलिमेंट्स देन नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A टू A इज। तो क्या रिलेशन है उनके बीच का बच्चों? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन C, 2 raised by 25. Option C is the correct answer. ठीक है। If R is a relation on a set A given by this equation, then R is R का क्या सेट बनेगा ये हमें बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है बच्चों? दैट इज ऑप्शन C। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे आपको एक फंक्शन दिया गया है और हमें डिफाइन करना है कि फंक्शन ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर क्या होगा, ठीक है। तो वो क्या है बच्चों? इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी कि फंक्शन इज नीदर वन नॉर नॉट ऑन टू, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स आपको दी गई है, ठीक है, और आपको निकालना है इसका रैंक निकालना है कि द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स दिस इज। तो इसका रैंक क्या है बच्चों? दैट इज 1, ऑप्शन ए। ये आपको एक मैट्रिक्स दी गई है और बताया गया है कि कैसा मैट्रिक्स है, हमें वो बताना है, ठीक है। तो एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इफ A and B are square matrices of order 2 then ये एक इक्वेशन दिया गया है A plus B is equals to 0 is possible only when। कब पॉसिबल है ये चीज? तो ये चीज कब पॉसिबल है बच्चों? दैट इज ऑप्शन डी, यानी A प्लस बी जब 0 होगा तब ये चीज पॉसिबल होगी। ये आपको एक इक्वेशन दी है, इसको सॉल्व करना है। तो इस इक्वेशन का करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? दैट इज ऑप्शन ए, 0। 0 इसका करेक्ट आंसर है। इस इक्वेशन का आपको करेक्ट आंसर बताना है क्वेश्चन 8 में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। If an unbiased die is thrown once, the variance of the number obtained is। क्या नंबर ऑब्टेन होगा बच्चों? दैट इज ऑप्शन बी, 35/12। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। If a coin is tossed 3 times, then the probability that all 3 heads will come is। ठीक है, तीनों हेड आएंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो दैट इज 1/3। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। डिमांड इज द फंक्शन ऑफ। किस चीज का फंक्शन है हमारा डिमांड? तो किसका फंक्शन है? वो प्राइस का फंक्शन है, ये तो आप सभी को पता था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज पॉजिटिव फॉर ऑल पर्संस फॉर। कौन सी केस में होता है ऐसा? नॉर्मल गुड्स में ये केस आपका बनता है, ऑप्शन डी। द डिस्टिंक्शन बिटवीन द टाइम एंड इंडस्ट्री डिसअपियर्स अंडर। किस में डिसअपियर हो जाती है ये? तो ये कौन से मोनोपोली में आपको दिखता है कि ये डिसअपियर हो रही है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द बेस्ट लेवल ऑफ आउटपुट फॉर अ फर्म परफेक्ट कॉम्पिटिशन इन द लॉन्ग रन इज गिवन बाय द पॉइंट वेयर। कौन से पॉइंट पे ये होता है बच्चों? दैट इज ऑप्शन बी, जब P इज इक्वल्स टू MR इज इक्वल्स टू MC एंड MZ इज राइजिंग। ऑप्शन बी, ठीक है। In the long run, the market price of a commodity is equal to minimum average cost of production if there is। तो क्या इसका कंडीशन सेटिस्फाई करेगा ये? तो ऑप्शन ए, यानी परफेक्ट कॉम्पिटिशन की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। नेशनल इनकम ऑर्डिनरी मीन्स। नेशनल इनकम का क्या मतलब होता है? तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट जब हम कहें, यानी कि उसका मतलब है नेशनल इनकम, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी इज। मनी का एक प्राइमरी फंक्शन क्या है बच्चों? तो वो क्या एक्ट करता है? जैसे वो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्ट करता है कि नहीं? ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीगल टेंडर इन मॉडर्न इकोनॉमी।
कौन सा है वो लीगल टेंडर बच्चों? तो वो है करेंसी नोट्स को हम क्या कहते हैं? लीगल टेंडर कहते हैं आजकल की इकोनॉमी में। सप्लाई क्रिएट इट्स ओन डिमांड, दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय, किसने ये स्टेटमेंट दी थी? तो हमारे किसने? जेबी से ने दी थी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अनबैलेंस्ड बजट में बी, क्या होता है एक अनबैलेंस्ड बजट? तो वो क्या होता है? सरप्लस बजट भी हो सकता है और वो डेफिसिट बजट भी हो सकता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द चेयरमैन ऑफ द 13th फाइनेंस कमीशन इज, कौन थे उनके चेयरमैन? तो ये कौन है? हमारे विजय एल केलकर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिटेल्स ऑफ सिटीजनशिप आर मेंशन्ड, किसमें? 11 पार्ट में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इज प्रेजेंटली डैश ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, कितनी है हमारी कंट्री की पॉपुलेशन? तो वो है कितनी बच्चों? 17.4%। रोलिंग प्लान वॉज अडॉप्टेड इन इंडिया इन, कौन से सन में अडॉप्ट किया गया था इस रोलिंग प्लान को? तो अडॉप्ट किया गया था 1978 में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, कौन सी चीज नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे? तो वो कौन सी चीज है बच्चों? इंश्योरेंस हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में इंक्लूडेड नहीं है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इन विच ईयर दी IBRD बिगिन ऑपरेशंस, ठीक है, कौन से ईयर में चालू हो गया था उनका ऑपरेशन? तो जून 1946 में चालू हो चुका था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यूनाइटेड नेशंस वाज एस्टैब्लिश्ड इन, कौन से सन में एस्टैब्लिश हुआ था हमारा यूनाइटेड नेशन? तो वो था 1945 में। इसका तो आंसर आई होप सभी को पता ही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माउंटेन रेंज, कौन सा इसमें से हमारा माउंटेन रेंज नहीं है? तो नेपट्यून एक माउंटेन रेंज नहीं है, वो एक क्या है? प्लैनेट है। आप सभी को पता है कि नहीं? चलिए, गिर फॉरेस्ट इज इन, गिर फॉरेस्ट हम कहाँ देखे हैं हमने, कहाँ पाया जाता है? तो सभी को पता है, बहुत फेमस है, ये गुजरात में होता है। ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज नोन एज ब्राउन पेपर, तो ब्राउन पेपर हम किसको कहते हैं बच्चों? वो जूट को कहा जाता है कि नहीं? सभी ने सुना होगा कि नहीं? क्लास 5-6 में हमने पढ़ा होगा ब्राउन पेपर यानी कि जूट, ठीक है। मैनेजमेंट इज कॉल्ड अ प्रोसेस बिकॉज, मैनेजमेंट को एक प्रोसेस क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें क्या होते हैं? सीरीज ऑफ फंक्शन का होते हैं, इसीलिए उसको एक प्रोसेस कहा जाता है। यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट, क्या नहीं है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट? तो क्या नहीं है बच्चों? एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है, एब्सोल्यूट बिहेवियर के नहीं है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कैपिटल स्ट्रक्चर शोज, कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा क्या बताता है? तो आप सभी को पता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा क्या बताता है? डेप्ट और इक्विटी आपस में कैसे हैं, यानी कि डेप्ट और इक्विटी का रेशियो बताता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इज ऑल्सो नोन एज जीरो कूपन बॉन्ड? तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। किसको ऐसा कहते हैं जीरो कूपन बॉन्ड? ट्रेजरी बिल्स को कहा जाता है कि वो क्या है? हमारे जीरो कूपन बॉन्ड्स हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सेबी इज अ रेगुलेटर ऑफ, सेबी किस चीज को रेगुलेट करता है? तो ये भी आप सभी को पता है कि वो किसको रेगुलेट करता है? कैपिटल मार्केट्स को रेगुलेट करने में काम आता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्टिसिपेंट इन द मनी मार्केट, ठीक है, मनी मार्केट में इसमें से कौन सा पार्टिसिपेंट नहीं है? तो सेबी नहीं होता है। सेबी किसका होता है? कैपिटल मार्केट का होता है, मनी मार्केट का वो नहीं होता है, ठीक। A brand or a part of brand that is given legal protection is known as trademark, ठीक है, ये भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लाइफ बॉय सोप एंड सर्फ डिटर्जेंट पाउडर आर मैन्युफैक्चर्ड बाय, किसके द्वारा मैन्युफैक्चर की जाती है? तो ये भी आप सभी को पता है कि किसके द्वारा की जाती है मैन्युफैक्चर? हिंदुस्तान लिमिटेड द्वारा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंज्यूमर राइट, इसमें से कौन सा कंज्यूमर राइट नहीं है? तो राइट टू गेट डिस्काउंट, ऐसा कोई भी राइट नहीं है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द डिस्ट्रिक्ट फोरम हैज ज्यूरिसडिक्शन टू एंटरटेन अ कंज्यूमर कंप्लेन इन्वॉल्विंग प्रोडक्ट वैल्यू, कितनी प्रोडक्ट वैल्यू होनी चाहिए डिस्ट्रिक्ट फोरम के अंदर? ठीक है, तो कितनी होनी चाहिए? 20 लाख तक उसकी मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस आर रिक्वायर्ड फॉर,
किस चीज़ के लिए रिक्वायर होता है, ठीक है। तो किस चीज़ के लिए रिक्वायर होता है, परमानेंट पार्ट के लिए, ठीक है। लॉन्ग टर्म की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो परमानेंट ही होगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। विच इज नॉट द मैस्लॉज नीड, ठीक है। तो इसमें से कौन सा मैस्लॉ का नीड नहीं है, तो ऑप्शन बी यानी कंट्रोल, कोई भी उसकी नीड नहीं थी, ठीक। मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, कंज्यूमर, ये कौन से लेवल का आपको दिख रहा है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, तो ये हमारा कौन सा है, देखने से ही पता चल रहा है ये कौन सा लेवल है बच्चों, 1 लेवल चैनल है, क्योंकि इसके बीच सिर्फ एक ही इंसान है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द लास्ट स्टेप इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग इज, कौन सा होता है लास्ट स्टेप, तो ये आप सभी को पता है कि कौन सा होता है बच्चों, दैट इज फॉलो अप एक्शन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल, ऐसा किसने कहा था, तो ये हमारे फेमस मार्क पार्कर ने कहा था, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। मिनल डैश रीडिंग अ बुक व्हेन वी अराइव्ड, ठीक है। तो मिनल बुक पढ़ रही थी जब हम वहां पहुंचे, तो मिनल वॉज, ठीक है, वॉज, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देयर इज अ लेमन ट्री डैश माई गार्डन, इन माई गार्डन, ठीक है, मेरे गार्डन में है, ठीक है, इन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ही हैज अप्लाइड डैश लीव फॉर लीव, उसने लीव के लिए अप्लाई किया है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मार्क द ऑप्शन विच इज क्लोजेस्ट इन द मीनिंग द अंडरलाइन वर्ड मलेरिया हैज बीन कंप्लीटली इरेडिकेटेड, तो इरेडिकेटेड का क्या मतलब होता है बच्चों, इरेडिकेटेड का मतलब होता है खत्म हो गया या फिर हट गया है, तो यानी कि एलिमिनेटेड। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। द प्यूपिल ऑफ योर आईज डायलेट व्हेन यू एंटर अ डार्क रूम, ठीक है, डायलेट यानी कि फैल जाना, ठीक है। तो इसका हमें एंटोनिम बताना है, तो फैलने का एंटोनिम क्या होगा बच्चों, श्रिंक हो जाना कह सकते हैं, है कि नहीं, श्रिंक हो जाना या फिर कॉन्ट्रैक्ट हो जाना। ऑप्शन बी कॉन्ट्रैक्ट हो जाना, ठीक है, एक साथ आ जाना। माई बुक्स आर डैश माई स्कूल बैग, इन माई स्कूल बैग, बिटवीन, थ्रू, अक्रॉस, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, आप सभी को पता है कि इन माई स्कूल बैग, मेरे स्कूल बैग के अंदर है मेरी बुक्स, ठीक है। वेयर इज द पिक्चर डैश वॉज हैंगिंग ऑन द वॉल, वेयर इज द पिक्चर दैट वॉज हैंगिंग ऑन द वॉल, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, दैट वॉज हैंगिंग ऑन द वॉल। अ डैश ऑफ स्टेयर्स, स्टेयर्स का क्या होता है बच्चों, फ्लॉक होता है, फ्लाइट होता है, फ्लीट होता है या फिर पैक होता है, तो अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स कहते हैं, अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक। चलिए, द जोक फेल फैट, तो फेल फैट का यहाँ पे क्या मतलब होता है, ठीक है। तो फेल फैट का यहाँ पे क्या, ये एक मुहावरा है, तो फेल फैट का मतलब जिससे हंसी ना आए, ठीक है। तो कॉज्ड नो अम्यूजमेंट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फेल फैट यानी कि कुछ मजा नहीं आया, ऐसे कहते हैं ना भाई मजा नहीं आया तेरी जोक में, तो वही है ये, ठीक है, फेल फ्लैट, सॉरी। द फॉलोइंग वर्ड इज यूज्ड फॉर द वर्ड मैच्योर, ठीक है, इसमें से कौन सा वर्ड मैच्योर की आगे हम लगा सकते हैं, अनमैच्योर, डिसमैच्योर, इमैच्योर या फिर इनमैच्योर, तो ऑप्शन सी इमैच्योर, ठीक है, ऑप्शन सी। अ वाइट एलिफेंट मीन्स, ठीक है, तो एक वाइट एलिफेंट भी क्या है, ये एक मुहावरा है, ठीक है। तो एक वाइट एलिफेंट का मतलब क्या होता है कि अनप्रॉफिटेबल वेंचर, ठीक है, यानी ऐसा एक कार्य जिससे आपको कुछ भी प्रॉफिट ना हो रहा हो, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द फाइट ऑन द ब्रिज क्रिएटेड अ बिग व्हाट, बिग नॉनसेंस, बिग गवर्नमेंट, बिग टर्मोइल, बिग फॉर्डर, तो बिग टर्मोइल यानी बड़ा बात हो गया। ऑप्शन बी। माई सिस्टर डैश मैरिड नेक्स्ट मंथ, माई सिस्टर इज गेटिंग या फिर आर गेटिंग या फिर विल गेटिंग या फिर मे गेटिंग, मे, तो इज गेटिंग मैरिड नेक्स्ट मंथ, ऑप्शन बी। King Hadar was killed by an arrow which pierced his right eye. The underlined part in the above sentence is an example of. By an arrow का क्या मतलब होता है,
ठीक है, तो नाउन वाला फ्रेज है या फिर एडवर्बियल फ्रेज है, एडजेक्टिवल फ्रेज है या फिर एडवर्बियल क्लॉज है। तो ये क्या है बच्चों, ये हमारा है एडवर्बियल क्लॉज। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, सॉरी एडवर्बियल फ्रेज है, ऑप्शन सी एडवर्बियल फ्रेज है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं कि इन व्यू ऑफ द फ्लड वॉरिंग्स द अथॉरिटीज डैश रेजिडेंट, अथॉरिटीज ने क्या किया, रेजिडेंट वाले लोगों को इवैक्यूएट किया, इवैक्यूएट यानी कि खाली करवाना। ठीक है, हैव स्टार्टेड इवैक्यूएटिंग। ठीक है, ही स्पोक डैश फेवर डैश द मोशन, ही स्पोक इन द फेवर ऑफ द मोशन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, इन द फेवर ऑफ द मोशन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो इसमें से कौन सा इनकरेक्ट पेयर है हमें वो बताना है। तो फॉक्स और फॉक्सन कोई पेयर नहीं होता है। ठीक है, बाकी सब एक दूसरे के पेयर हैं, ठीक है, मेल फीमेल वाले, बट फॉक्स और फॉक्सन आपस में पेयर नहीं होते हैं। ऑल्दो ही इज सीन विथ सम क्रिमिनल्स डैश, it is not necessary that he is a criminal, he is not necessarily a criminal himself, he is not necessary to be criminal, he himself is not necessary to be a criminal। तो इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है बच्चों, दैट इज ऑप्शन बी, he is not necessarily a criminal himself। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। वन who knows everything, ठीक है, तो एक ऐसा पर्सन जिसको सभी कुछ पता है, ऐसे पर्सन को हम क्या कहते हैं, omniscient। ठीक है, ऑप्शन ए omniscient। The underlying expression in the sentence the weather is getting me down, getting me down का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो getting me down का यहाँ पे क्या मतलब है बच्चों, डिप्रेस कर देना। ये एक नेगेटिव फ्रेज है, ठीक है, डिप्रेस कर देना। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। शी इज वेरी पॉपुलर बिटवीन हर एम्प्लॉयज, विथ हर एम्प्लॉयज, एट हर एम्प्लॉयज या फिर अबाउट हर एम्प्लॉयज। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है बच्चों, दैट इज ऑप्शन बी, शी इज वेरी पॉपुलर विथ हर एम्प्लॉयज। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। डैश अर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन, टू अर इज ह्यूमन टू फॉरगिव इज डिवाइन। ठीक, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अहमद एंड आई वर डैश स्कूल टुगेदर। ठीक है, तो अहमद एंड आई वर एट स्कूल टुगेदर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीफिक्सेस मीन्स टुगेदर। ठीक है, तो कौन से ऐसे प्रीफिक्स का मतलब होता है टुगेदर, यानी साथ में होना है। तो जब भी आप को वर्ड सुनते हो ना, को यानी कि दो कोई भी दो चीज साथ में, जैसे कि मारुति सुजुकी को लिमिटेड, प्राइवेट को लिमिटेड। ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड को, ऐसा आपने देखा होगा, लास्ट में सी ओ डॉट लगता है। तो ये सी ओ डॉट का मतलब क्या होता है, यानी कि टुगेदर होना, दो चीज टुगेदर, यानी 1+2। ठीक है, ऐसा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यू केम येस्टरडे। ठीक है, तो इसके आगे आपका कौन सा इंटरोगेटिव लगेगा। ठीक है, तो इसके आगे कौन सा लगता है, डिडंट यू। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आपको दिया गया है कि आपको इसमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द फिगर। तो ये आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे, दैट इज ऑप्शन सी, यानी कि टोटल 10 नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द फिगर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, राखी एंड सोनाली एंड आर मोहन्स वाइफ, पीयूष इज सोनालीज स्टेप सन, हाउ इज राखी रिलेटेड टू पीयूष। ठीक है, तो राखी पीयूष की क्या लगती है बच्चों, तो मदर लगती है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इन अ सर्टेन लैंग्वेज नेचर इज कोडेड एट दिस, हाउ इज फेमेंट कोडेड इन दैट लैंग्वेज। तो कैसे कोड होगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है बच्चों, दैट इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीज टू फ्लावर इन द सेम वे एज अ, दिस रिलेट्स टू सेक्टर। ठीक है, कौन सी चीज फ्लावर से रिलेट करती है, ये भी आपका कोडिंग का क्वेश्चन है। तो कौन सी है ये, ऑप्शन ए रिलेट करता है हमारे फ्लावर को। ठीक है, 75 देखिए कि ए बोरोज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम बी at simple interest of 15% for 2 years and lends it to C at the compound interest of 15% for the same period. If A makes a profit of rupees 90,
देन द अमाउंट ही बोरोड फ्रॉम बी इज, तो कितना अमाउंट उसने बी से बोरो किया था बच्चों, तो उसने बोरो किया था ₹400, दैट इज ऑप्शन सी। Suresh is heavier man Anil, but not as heavy as Raju. Anil is heavier than Jayesh. Krishna is heavier than Suresh but lighter than Raju. Who among is heaviest? ठीक है, तो कौन सबसे heaviest है? That is option C. राजू सबसे heaviest है। ठीक है, select the related letters। जैसे फायर स्मोक से रिलेटेड है, वैसे ही कौन सी चीज किससे रिलेटेड है बच्चों, यानी क्लाउड रेन से रिलेटेड है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट शुड कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ लेटर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या आना चाहिए इसमें से, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी जी आना चाहिए। In a certain code, board is written as this and near is written as this. How is node coded in that language? ठीक है, तो node कैसे कोड होगा, that is 2394. Option A is the correct answer. 3 of the following 4 are alike in certain way and so from a group which one is that does not belong to group. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, that is 19. आ गए हम अपने अकाउंटेंसी के क्वेश्चन पे। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, तो वो क्या कहलाता है हमारा, वो होती है हमारी लाइबिलिटी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इफ इनकम इज रुपीज दिस एंड डेफिसिट डेबिटेड टू कैपिटल फंड इज रुपीज दिस, एक्सपेंडिचर हमारा कितना होगा, दैट इज ऑप्शन बी 20,300 हमारा एक्सपेंडिचर होगा। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज, कौन से नेचर का होता है हमारा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, तो आप सभी को पता है कि कौन से नेचर का होता है, रियल नेचर का होता है, रियल अकाउंट का नेचर होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एक्स और वाई पार्टनर्स थे, उनका रेशियो था जेड आया कुछ नंबर ऑफ शेयर्स के लिए विच ही एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है हमें इनके बीच का, तो क्या हो जाएगा 19:11:10, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ए बी सी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका इतना था, इफ ऑल एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली द गेनिंग पोर्शन टू वाई विल बी, कितना होगा वाई का गेनिंग पोर्शन बच्चों, 1:30, 1/30 इसका करेक्ट रेशियो होगा। ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, Z इज एडमिटेड इन अ फर्म इतने शेयर्स के लिए, ठीक है 1/4 शेयर के लिए, विच ही ब्रिंग्स 30,000 एज गुडविल, इट विल बी टेकन अवे बाय द ओल्ड पार्टनर्स X एंड Y इन, कौन से रेशियो में लिया जाएगा बच्चों, तो ये आप सभी को पता है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हम गुडविल बांटते हैं, यानी ऑप्शन सी इज दी करेक्ट आंसर। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स इज रिटन ऑफ इन, कितने सालों में रिटर्न ऑफ कर दिया जाता है, 3 से 5 साल मैक्सिमम। ऑप्शन डी इज दी करेक्ट आंसर। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स इज नेचर ऑफ, कैसे नेचर का होता है, पर्सनल अकाउंट के नेचर का होता है। When shares are forfeited, share capital amount debited by, कौन से अमाउंट से डेबिट होता है हमारा शेयर कैपिटल, तो कॉल्ड अप मनी से वो डेबिट होता है, यानी ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर। अ कंपनी कैन रीइश्यू द फॉरफिटेड शेयर्स इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन कंटेन्ड इन, ठीक है, तो कौन से प्रोविजन के वो अवॉइड करता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में उसका प्रोविजन दिया रहता है। ऑप्शन ए इज दी करेक्ट आंसर। While calculating cash from operation, which of the following will not be added in the profit of the current year, तो कौन सी चीज ऐड नहीं होती है, क्लोजिंग स्टॉक हमारा ऐड नहीं होता है। ऑप्शन सी इज दी करेक्ट आंसर। Schedule of change in working capital is not related with, किससे रिलेटेड नहीं होता ये, contingent liability से रिलेट नहीं होता है। ऑप्शन सी इज दी करेक्ट आंसर। Indicate the item which appears as short term provision, कौन सा आइटम हमारा शॉर्ट टर्म प्रोविजन होता है, आप सभी को पता है कि proposed dividend हमारा शॉर्ट टर्म प्रोविजन होता है। ऑप्शन ए इज दी करेक्ट आंसर। In computerized accounting, the sequence of actions taken on data to convert it into information is, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज प्रोसेसिंग। इस पूरे कार्य को क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग कहा जाता है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि टीपीएस स्टैंड्स फॉर, तो टीपीएस का फुल फॉर्म क्या है बच्चों, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। ऑप्शन ए इज दी करेक्ट आंसर। कंसाइनमेंट अकाउंट इज, तो कंसाइनमेंट अकाउंट कौन से नेचर का होता है बच्चों, नॉमिनल नेचर का होता है। ऑप्शन सी इज दी करेक्ट आंसर। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:3
सी न्यू पार्टनर की तरह एडमिट होता है 1/4 शेयर के लिए. ए वी आर ओल्ड पार्टनर्स शेयर सी प्रॉफिट in their profit sharing ratio. The new profit sharing ratio of A, B and C will be. तो इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा बच्चों? तो वो हो जाएगा 6:9:5. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. द कैश फ्लो स्टेटमेंट इज बेस्ड अपॉन. किस पे बेस्ड होता है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट? तो ये आप सभी को पता है कि हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट किस पे बेस्ड होता है बच्चों? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड विथ. किस चीज से हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड होता है? तो इन सारे चीजों से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरीज और प्रॉफिट ऑफ द ईयर. ठीक. विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज इंडिकेटर ऑफ द लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी ऑफ द फर्म. ठीक है, जब भी हम लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी की बात करें तो कौन सी चीज रिलेटेड होती है हमारी? डेब्ट इक्विटी रेशियो. यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, इतना ही था आज के लिए. और अगर आप लोग को चेक करना है तो यहाँ पे आपका सारा आंसर दिया गया है. ठीक है, आप चेक कर सकते हैं. जितने बच्चों का ज्यादा करेक्ट आंसर आया वो बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं. जितने लोगों का कम आया है यानी कि आपको और प्रैक्टिस की जरूरत है. प्रैक्टिस करते रहिए. कोई भी डाउट होगा तो आप हमसे कभी भी पूछ सकते हैं. 24/7 आपके डाउट सॉल्व करने के लिए हमारा पोर्टल खुला रहेगा. ऑल्सो कुछ बच्चों को अगर कुछ भी टेस्ट मटेरियल, टेस्ट सीरीज या कुछ भी चाहिए तो हमारे ऐप पे आप आके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं. हमारे नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं. साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए. उसमें आपको डेली कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग कंटेंट्स मिलते रहेंगे फॉर योर प्रिपरेशन. एज वेल आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम प्ले स्टोर. दैट्स ऑल फॉर टुडे. कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैप्पी लर्निंग एवरीवन. मिलते हैं कल के सेशन में.